क्लास 8th, इसमें हमारा चैप्टर 9 चल रहा है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। और इसमें जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट एंड टैक्स। तो डिस्काउंट एंड टैक्स हम पहले प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं और फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं व्हाट इज़ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मीन्स डिस्काउंट इज़ द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड पेपर ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, तो कोई भी आर्टिकल है उस पर मार्क्ड प्राइस है, उसका जो मार्क प्राइस MP होता है, जो मार्क प्राइस होता है उस पर रिडक्शन कोई दे, यानी उस मार्क्ड प्राइस पर अगर रिडक्शन है तो वो होता है डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज मार्क्ड प्राइस, MP। व्हाट इज मार्क्ड प्राइस यानी MP, द प्राइस प्रिंटेड ऑन द लेवल ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड इट्स मार्क्ड प्राइस। ठीक है, जो भी आर्टिकल है उसके ऊपर एक लेवल होता है, उस लेवल पर जो प्राइस है दैट प्राइस इज कॉल्ड अ मार्क्ड प्राइस। आप जाते हैं नॉर्मली मार्केट में, मॉल्स में शॉपिंग के लिए, तो आप जो भी आर्टिकल चूज़ करते हैं उस आर्टिकल के ऊपर एक लेवल होता है और हम हमेशा उसी लेवल पर देखते हैं कि एक प्राइस लिखा होता है, दैट दिस प्राइस इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस। For example, the price printed on a book is its marked price। ठीक है, तो प्राइस जो बुक पर प्रिंट है, अगर एक बुक है तो उस पर एक प्रिंटेड प्राइस होगा, दैट प्राइस इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस। इट इज एब्रिविएटेड एज MP, और इसको MP के तौर पर एब्रिविएट करते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसकी। MP यानी M फॉर मार्क, P फॉर प्राइस, मार्क प्राइस, एंड इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो ये जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉल के अंदर या कहीं पर भी लोग सेल करते हैं गुड्स को, तो वो इसलिए करते हैं कि उन्हें उस पर कुछ प्रॉफिट चाहिए होता है, ताकि उससे उनका बिजनेस से उनको अर्निंग हो और उससे वो उनको कुछ एक्स्ट्रा मनी मिले, उससे उनको मनी मिले। ठीक है, तो उस प्रॉफिट के लिए वो ये सब करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जितने में उन्होंने ख़रीदा होता है उससे ज़्यादा में बेचते हैं। तो ये चाहे एक छोटे लेवल पर देख लो, चाहे एक बड़े लेवल पर देख लो, हर जगह यही होता है कि हम जिस प्राइस पर ख़रीदते हैं उस पर कुछ बेनिफिट लगाकर उसको बेचते हैं। तो जो उस पर ख़रीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस, जिस पर बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस, और जो लेवल पर टिप होता। अब आप देखें एक चीज़, एक होता है मार्क्ड प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस का मतलब है कि उसके ऊपर जो मार्क्ड प्राइस है उसके ऊपर मैक्सिमम प्राइस जो लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो प्राइस लिखा है, बस आप ये समझ लें कि उस प्राइस से ज़्यादा की तो वो चीज़ नहीं हो सकती, वो आर्टिकल उस मार्क्ड प्राइस से ज़्यादा का नहीं हो सकता, मगर उस पर हमें डिस्काउंट मिल जाता है। सपोज़ मुझे कोई भी चीज़ 20 रुपीज़ उस पर लेवल था और वो उसको 18 में दे रहे हैं, इसका मतलब है ₹2, 2 रुपये का जो उन्होंने कम किया है, दैट 2 रुपीज़ इज़ योर डिस्काउंट, वो डिस्काउंट है। और जिसमें इतने में उसने आपको दिया है यानी 18 रुपीज़ में, वो सेलिंग प्राइस है। तो हमेशा जो लिस्ट प्राइस होता है वो मार्क्ड प्राइस होता है। ठीक है, अब देखें एक फॉर्मूला है इसके अंदर, द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड द डिस्काउंट। यानी जितने प्रिंट है उस पर प्राइस, जितना आर्टिकल के ऊपर प्रिंट होता है उसमें से अगर सेलिंग प्राइस जितने का वाकई में बेच पाया, ठीक है, तो मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करने के बाद यू विल गेट डिस्काउंट। व्हाट इज लेफ्ट इज कॉल्ड डिस्काउंट। मार्क प्राइस में से जितने का बेचा और मार्क प्राइस जितना था, अगर उनका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना डिस्काउंट दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन डिस्काउंट इज एक्सप्रेस एज परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस, इट इज कॉल्ड द डिस्काउंट परसेंट। तो देखें, एक तो डिस्काउंट हो गया और एक हो गया डिस्काउंट प्राइस। तो ये बिल्कुल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जैसा फॉर्मूला बन गया, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जैसा फॉर्मूला बन गया। वहाँ पर हम प्रॉफिट और लॉस अपॉन CP इंटू 100 करते थे, यहाँ पर डिस्काउंट हम देते हैं मार्क्ड प्राइस पर, तो हम डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है, जो डिस्काउंट है डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100, राइट। तो ये आपका ये आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसमें जो चीज़ें स्पेशल मेंशन हैं उनको भी आप पढ़ते जाएं
और ये पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखिएगा। इफ़ देर इज़ नो डिस्काउंट देन मार्क्ड प्राइस इज़ द सेलिंग प्राइस। अगर मार्क्ड, सीधी सी बात है कि अगर मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, जो मार्क्ड प्राइस है, जो प्रिंटेड प्राइस है और जितने का बेचा वो भी यही है, और उनके बीच में कोई डिस्काउंट नहीं है, तो उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप कहेंगे देयर इज़ नो डिस्काउंट गिवन। आप क्या कहेंगे कि इसमें कोई डिस्काउंट नहीं हुआ, क्योंकि मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है, राइट। दूसरा, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क्ड प्राइस। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कभी भी यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस नहीं रखते, यहाँ पर हमेशा मार्क्ड प्राइस रखते हैं। जैसे प्रॉफिट और लॉस परसेंट के केस में हम हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस रखते हैं, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम हमेशा मार्क्ड प्राइस रखते हैं। तो इसको दिस पॉइंट इज यू शुड कीप इन योर माइंड, राइट। नाउ एक एग्जाम्पल दिया है, जरा देख लेते हैं इसको भी। An article marked at rupees 3000 is sold for rupees 2400, ठीक है। An article marked at rupees 3000 is sold for rupees 2400। तो मार्क्ड था 3000 यानी उस पर लेवल लगा होगा 3000 का, बट एक्चुअली इट इज सोल्ड इन 2400 रुपीज, राइट। फाइंड द डिस्काउंट एंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो अब आप डिस्काउंट बताओ और रेट ऑफ डिस्काउंट बताओ, ठीक है। तो अब पहले डिस्काउंट कैसे बताएंगे, देखो। फर्स्ट वी विल फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड एंड देन कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंट। पहले हम क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑफर्ड काउंट करेंगे और फिर उसका डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। और ये बात हम पहले कर चुके हैं कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं। मार्क्ड प्राइस था 3000, उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर दिया, यू विल गेट ₹600 एज डिस्काउंट, ठीक है। दिस इज योर डिस्काउंट। नाउ कम टू डिस्काउंट परसेंट, एंड डिस्काउंट परसेंट का डोंट फॉरगेट द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। discount upon marked price into 100, you will put marked price always, don't put selling price. Discount upon marked price into 100, discount you calculate discount as 600 rupees and marked price is 3000 into 100। तो 600 upon 3000 into 100, तो 3 zeros कट जाएंगे, 2 zeros यहाँ से और एक यहाँ से, ये भी यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 60 upon 3। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 30, 3 से 20 होगा, तो यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा 20%, यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा 20%। सो आपके जो रिक्वायर्ड आंसर थे, देयरफॉर देयर इज डिस्काउंट ऑफ ₹600 एंड डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट इज 20%, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर क्या है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5500 इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है आर्टिकल में 5500, if it is sold at a discount of 15%, find the selling price। मार्क्ड प्राइस कितना दिया है 5500, और if it is sold at a discount of 15% पे, तो आप 15% ऑफ मार्क्ड प्राइस निकालोगे कैसे। To find the selling price, we will first calculate the discount offered। Here marked price is 5500, rate of discount is 15%, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 5500 इंटू 15% यानी पर 100 यानी 15 अपॉन 100। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ₹825 आ जाएगा। और नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एसपी, आप इससे पता करोगे। मार्क्ड प्राइस आपको पता है, डिस्काउंट आप उसमें से निकालोगे, अगर 825 इसमें से माइनस कर दोगे तो 4675 इज योर सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना था, सेलिंग प्राइस तो यही आ गया, ठीक है। तो इस तरह से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह के और 2 एग्जांपल्स भी हैं, वो आप अपने आप भी करें कुछ। और सक्सेसिव डिस्काउंट, नाउ कम टू सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट मीन्स होता है कि कई डिस्काउंट्स सक्सेसिवली दी हों, एक के बाद एक कई डिस्काउंट्स दी हुई हों, ठीक है। तो इसको आप थॉरोली थोड़ा सा पढ़ना, और ये 2 एग्जाम्पल्स आप करेंगे और
डिस्काउंट से रिलेटेड, डिस्काउंट से, केवल डिस्काउंट से रिलेटेड, सक्सेसिव डिस्काउंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं वो ट्राई करेंगे आप, और उसके अलावा प्रैक्टिस बुक में डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस जोन आएगी तो प्रैक्टिस जोन भी मैं करवाऊंगा, मैं इस बार सारी चीज़ें करवाने वाला हूं, लेकिन प्रैक्टिस बुक आपको करनी है तो आप प्रैक्टिस बुक करना शुरू कर दीजिए और क्वेरीज मुझे भेज दीजिए। जैसे ही मुझे मौका लगेगा मैं आपको उनको सॉल्व करके या तो उनके सॉल्यूशंस या फिर उनसे रिलेटेड वीडियो आपको भेजूंगा, ठीक है। तो आई होप कि डिस्काउंट आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्काउंट क्लियर है तो डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके प्रैक्टिस जोन के और मेरे पास सेंड करें। ओके।